कर्नाटक में एक 27 साल के युवक को एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। उसे पोस्टमार्टम के लिए ऑटोप्सी सेंटर ले जाया गया। शुरू होने से ठीक पहले ब्रेन डेड युवक के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल की राजनीति मुसलमानों को नाराज करके नहीं लड़ी जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सीटों के लिहाज से बात करें तो लगभग 70 से 100 सीटों पर उनका एक तरफा वोट जीत और हार तय कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज केरल विधानसभा चुनाव के लिए मेट्रो मैन ई श्रीधरन के नाम की घोषणा की थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि पार्टी ने उनका नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में भगवा पार्टी के रास्ते राजनीति में एंट्री ली थी। राजस्थान में 18 साल की एक लड़की का दलित लड़के के साथ प्यार करना उसके लिए काल बन गया। राजस्थान के दौसा में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। लड़की एक दलित लड़के से प्यार करती थी और कुछ दिनों पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। केंद्र सरकार आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे। अक्सर एक डीलर के साथ एलपीजी उपलब्धता पर परेशानी होती है। रेनेसा लॉ कॉलेज के छात्र बीरेंद्र सिंह पंवार और हर्ष गुप्ता की गुरुवार दोपहर मुहाड़ी के घाटी के कुंड में डूबने से मौत हो गई है। दोनों छात्र अपने 30 से ज़्यादा दोस्तों के साथ क्लास बंक कर पिकनिक खुड़ैल के जंगलों में पहुंचे थे। पुलिस एमपी और यूपी को जोड़ने वाला चंबल का पुल एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। बुधवार रात से ही इटावा जिला प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी। मरम्मत होने तक सिर्फ छोटे 4 पहिया वाहन ही निकल सकेंगे। देश में संसद भवन को काफ़ी अत्याधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है, साथ ही कई विशेष सुविधाएं भी होगी। लेकिन नया संसद भवन बनने के बाद आम लोगों की सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल नई संसद भवन की बिल्डिंग के अंदर से ही प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति के आवास तक एक विशाल सुरंग बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। इसके लिए ममता बनर्जी के निवास पर टीएमसी चुनाव समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी सभी 294 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती हैं। उल्लासनगर महाराष्ट्र से 11 लोग सतुरी नेपाल अपने घर ओमनी वैन से जा रहे थे। इसी दौरान भिंड ग्वालियर हाईवे ज्ञानेंद्रपुरा आसमानी मंदिर के पास किसी अज्ञात वाहन ने ओमनी वैन में टक्कर मार दी। इस घटना में वैन में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 10 नंबर मार्केट स्थित शराब दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब चोरी करने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वारदात के दौरान कमरे में कैद हुई वाहन की नंबर प्लेट से पुलिस को अहम सुराग मिला था। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते भाव से आम आदमी से लेकर हर कोई परेशान है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार फिलहाल लाचार है। लेकिन अब देश के अर्थशास्त्रियों एक फार्मूला तैयार किया है। फिलहाल दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 81 रुपये और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 17 पैसे है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों तथा कंपनियों पर आयकर विभाग की छापेमारी और जांच चल रही है। आयकर विभाग ने आज गुरुवार को जारी अपने बयान में कहा कि सर्च के दौरान इन प्रोडक्शन हाउस के आय और शेयर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां देवर की शादी में चढ़ावे के लिए अधिक गहने खरीदने से आक्रोशित भाभी ने अपने 3 बेटों के साथ जहर पी लिया। इस घटना में महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे खतरे से बाहर हैं। कोरोना के कारण 497 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा फिर से शुरू हो रही है। वह 26-27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा 3 बड़ी वजहों से फोकस में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनज़र बिहार में भी तैयारी तेज हो गई है। 26-27 मार्च को पीएम मोदी बांग्लादेश दौरे के दिन ही बिहार में कटिहार के रास्ते
नई मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचेगी। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। इससे उन लोगों के चेहरे चमक गए हैं जिनके परिवारों में अप्रैल में शाही होना है। जानकारी के मुताबिक सोना एक माह में करीब 4300 रुपये सस्ता हो गया है। इससे सराफा कारोबार तेजी पकड़ने लगा है। वहीं आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को एक पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ और उसकी गरिमा धूमिल करने वाली टिप्पणियां की है। इन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा आंदोलन अब नित नए स्वरूप ले रहा है। इस बीच अब टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन के बीच ही किसान छात्र पंचायत की तैयारी है। इसमें आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान मोर्चा के नेताओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र नेताओं को भी बुलाया जाएगा।